So I'm Mamta Agarwal. I'm dietitian, fitness trainer, yoga trainer, and I teach Pilates also. And I'm healer, angel therapist. I have two grown-up daughters. I'm single parent since 14 years. ये भी कहा जा सकता है कि बहुत ज़्यादा पैम्पर्ड चाइल्ड होते हैं ना, वो थोड़े से बिगड़ जाते हैं. तो आई एम वेरी रिबेलियन काइंड ऑफ पर्सन कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए. बट अगर मेरे बचपन की बात करें, इट वॉज वेरी ब्यूटीफुल. बहुत अच्छा बचपन था मेरा. पेरेंट्स, माई यंगर सिबलिंग्स, मैं सबसे बड़ी हूँ मेरे घर में और मेरे 3 यंगर सिबलिंग्स हैं. तो इट वॉज वेरी गुड. बट द थिंग इज़ कि सिंस चाइल्डहुड, लाइक व्हेन आई वॉज 12-13 ईयर ओल्ड, तब से मेरा एक ड्रीम था कि मुझे 18 साल का होना है और मुझे शादी करनी है. मेरी कॉलेज लाइफ भी बहुत अच्छी थी, बट अगेन मैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा पढ़ने में बहुत ज़्यादा मुझे इंटरेस्ट नहीं रहता था. हाँ, लेकिन मुझे एक्स्ट्रा कैलकुलेट कि ये भी करना है, ये भी करना है. तो मुझे बचपन से ही बहुत ज़्यादा कि लोग, जब मैं देखती थी किसी को कि कोई ध्यान में बैठा है, तो मुझे पता नहीं होता था ध्यान होता क्या है. लेकिन जब मैं लोगों को बैठ के देखती थी, मुझे लगता था क्या कर रहे हैं, ऐसे करके वो बैठे हैं और वो कुछ आंख बंद करके. तो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगता था कि ये चीज़ है क्या. बट मुझे कभी भी इंटरेस्ट इन चीज़ों में आया नहीं, क्योंकि मुझे यही लगता था कि भाई पढ़ लो, लिख लो और उसके बाद बड़े हो जाओ, बड़े होने के बाद शादी कर लो और मुझे घर संभालना है. यही मेरा एक उस समय का ड्रीम था कि मुझे ये सभी करना है. तो फिर मैंने बहुत जल्दी कॉलेज ड्रॉप कर दिया था, क्योंकि मुझे शादी करनी थी और मैंने बहुत जल्दी शादी की. एज ऑफ 18 में मैंने शादी कर ली और एज ऑफ 19-20 में मेरी बड़ी बेटी हो गई. लेकिन एक्चुअली में मेरा स्ट्रगल, जो मैं इतनी पैम्पर्ड चाइल्ड और इतना ज़्यादा, सडनली मुझे लगा आफ्टर मैरिज, बिकॉज दिस मैरिज वॉज माई कॉल, मुझे ही शादी करनी थी. और सडनली मुझे लगा कि मैंने क्या कर लिया अपनी लाइफ के साथ. ये मैंने क्या कर लिया कि मैंने 18 साल की उम्र में मैंने शादी कर ली एंड उसके बाद मेरी लाइफ 180 डिग्री में चेंज हो गई. यानी एक पैम्पर बच्चा जिसकी हर इच्छाएं पूरी हो रही है, उसकी हर, सडनली मुझे लगा कि मैंने क्या कर लिया. तो वो मेरे लिए एक बहुत बड़ा फॉल बैक आया मेरी ज़िंदगी में कि मुझे लगा कि मेरी ज़िंदगी पूरी तरह से अब ख़राब हो गई है. मेरे पेरेंट्स ने कभी मुझे ये चीज़ नहीं सिखाई कि तुमने अगर शादी कर ली तो तुम्हें निभानी ही पड़ेगी. ये मेरे थॉट्स थे कि नहीं, मैंने शादी कर ली तो मुझे निभाना ही निभाना है, चाहे कुछ भी हो. एंड मुझे लगता था कि आई एम सुपर वुमेन, मैं तो निभा सकती हूँ चाहे कुछ भी हो. बट उसके बाद मेरे काफ़ी अलग तरीके के स्ट्रगल शुरू हो गए, बिकॉज आई वॉज वेरी यंग. 18-19 ईयर इस बच्चा काइंड ऑफ थिंग. और सडनली वो बहुत ही अब्यूजिंग मैरिज थी, बहुत अब्यूजिंग, बहुत हद बाहर अब्यूजिंग मैरिज थी. बट स्टिल मैं उस मैरिज में थी कि चलो धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा. वक्त गुजरता गया. मैंने अपनी खुद की एक प्रैक्टिस शुरू की, योगा, ध्यान, जो मुझे पता भी नहीं था होता क्या है. बट मैंने फिर कुछ कोर्सेज करने शुरू कर दिए कि मैं सीखूँ ये चीज़ें क्या है. बट अगेन ये सारी चीज़ें मैं ऐसे ही कर रही थी, जस्ट टू कि हाँ ठीक है कर लो. और उसी बीच फिर मैंने डाइटिशियन के कोर्स भी किए. लेकिन ये कभी भी मेरे मन में ये नहीं था कि मैं कभी इसको अपना करियर बनाऊंगी, क्योंकि ये मैं अपने लिए कर रही थी. और मैंने फिर उसके बाद मेरी सेकंड डॉटर हुई. अगेन इट वाज गोइंग लाइक कि ठीक है, ऑन ऑफ चल रहा है, प्रॉब्लम्स हो रही हैं, लेकिन ठीक भी हो रहा है, चल रहा है प्रॉब्लम. बट जब मेरी सेकंड डॉटर हुई तो वो जो अब्यूजिंग मैरिज थी वो सिर्फ अभी तक मेरी बड़ी डॉटर के ऊपर था, लेकिन वो मेरी यंगर डॉटर थी वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव थी. मैंने देखा कि दोनों ही बच्चों की वो दोनों ही बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट, लेकिन जहाँ मेरे ऊपर बात आती थी वो इतने ज़्यादा सेंसिटिव हो जाते थे और उनको लगता था कि पता नहीं क्या मामा के साथ होगा. इवन एक बार मेरी बड़ी वाली डॉटर ने मुझे स्कूल से जब वो आई तो वो एकदम घबराहट में आई और मैंने उससे पूछा क्या हुआ. तो शी वॉज लाइक कि मैं स्कूल गई और मुझे पता था डैडी घर में है. तो मेरे अंदर इतना डर था कि पता नहीं आपके साथ क्या होगा. और वो चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब की कि एक्चुअली में मैं क्यों हूँ इस मैरिज में. एंड माई यंगर वन वो चिल्लाने लगती थी, वो रोने लगती थी कि मुझे रहना नहीं है इस घर में. देन वन डे, एंड ये कोई प्लानिंग नहीं थी, ये कोई मैंने सोचा नहीं था कि मैंने 2-3 साल सोच कर कि मुझे तो अब मैं अपनी लाइफ को अच्छे से सेट करूँ और मैं इस इंसान से अलग हो जाऊँ. ऐसा कुछ भी मैंने नहीं किया. सडनली आई टुक द डिसीजन कि आई डोंट वांट टू बी विद दैट गाय. और जब मेरी शादी हुई थी और मेरे पेरेंट्स को पता चला था कि इतनी अब्यूजिंग मैरिज है, उन्होंने मुझे बहुत कोशिश की थी उस मैरिज से निकालने की. बट तब मैंने डिसीजन नहीं लिया. और शादी के 12 साल बाद जब मैंने ये डिसीजन लिया, एवरीवन वाज अगेंस्ट
कि क्यों, अब क्यों। एंड द थिंग, बिकॉज बच्चे बहुत लेविश लाइफ जी रहे थे, फिनेंशियली वी आर वेरी लेविश लाइफ, कि ये भी है वो भी है, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं। और जब मैंने डिसीजन लिया अगेंस्ट, सब मेरे अगेंस्ट, कि क्यों, किस लिए अब, एंड मुझे भी नहीं पता था मैं क्या करने वाली हूँ, मुझे नहीं पता था कि हाउ विल आई सर्वाइव। और मुझे कभी नहीं पता था कि पैसा इतनी बड़ी चीज़ होती है, क्योंकि मैंने पैसे की कमी कभी देखी नहीं थी। तो मेरे पास कुछ थे, मेरे फिक्स डिपॉजिट कुछ मेरे पास, मैंने वो सब लेकर मैं एकदम से मैंने डिवोर्स का डिसीजन लिया। वो प्रोसेस भी मेरे लिए बहुत टफ रहा, क्योंकि वो मुझे डिवोर्स देना ही नहीं चाहते थे। ही वॉज लाइक कि नहीं, डिवोर्स नहीं देना है। उन्होंने बहुत ट्राई किया कि किसी भी तरह से मैनिपुलेट करके, बट तब तक मैंने डिसीजन ले लिया था कि मुझे नहीं रहना। बात आती है बच्चों पे क्योंकि एक बच्चे जिन्होंने इतनी अच्छी लाइफ देखी है फिनेंशियली, और सडनली मैं उनको बोल रही हूँ कि चलो तुम मेरे साथ चलो, लेकिन हाँ मेरे पास वो लेविश लाइफ नहीं है। एंड लेकिन वो बच्चे ही मेरी पावर बने। उन्होंने सीधे कहा मुझे कोई बात नहीं, हम आपके साथ हैं। मैंने पूछा अपनी बड़ी वाली डॉटर से, मुझे डिसीजन लेना है, क्योंकि मेरी छोटी बेटी बहुत छोटी थी, तो वो डिसीजन मैं लूँ कि नहीं लूँ उसके हाथ में नहीं था। वो तो मम्मा जहाँ जैसे बोलेगी ठीक है। बट जब मैंने उससे पूछा, और मैंने सिर्फ एक ही प्रॉमिस किया था वहाँ से निकलने से पहले, कि मैं इतनी लेविश लाइफ नहीं दे पाऊँगी, लेकिन मैं तुम लोगों का एजुकेशन में कभी भी कुछ कमी नहीं आने दूंगी। जो तुम्हें करना है तुम करो। और मैंने कभी भी ये भी नहीं कहा कि तुम्हारे फादर खराब है। मैंने कहा कि ही इज़ नॉट गुड विथ मी, एंड एक्चुअली ही वॉज नॉट गुड विथ मी। वो बच्चों के साथ कभी खराब नहीं थे, लेकिन मैंने कहा था कि तुम लोग के हाथ में एक प्लेन स्लेट है, तुमको जो बनाना है बनाओ, तुम्हें जो रिलेशन रखना है रखो। अगर तुम लोगों का रिलेशन अच्छा रहेगा मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट चीज़ें वो भी नहीं हो पाई। उन्होंने कभी भी बच्चों की तरफ देखा नहीं, उन्होंने कभी नहीं सोचा कि इनके एजुकेशन में मुझे कुछ करना है। यहाँ से शुरू होता है मेरा हार्डेस्ट स्ट्रगल। जब मैंने, जो मेरे पास बचे खुचे पैसे थे, जो कुछ था, मैंने सब कुछ करके मैंने घर ले लिया रेंट पे। अब मेरी बड़ी डॉटर का 12th क्लियर हुआ और उसे करना था प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग का कोर्स, और उस प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग का पूरा कोर्स का पैसे थे 24 लाख, और मेरे पास 1 लाख रुपए भी नहीं। मुझे नहीं पता था कैसे होगा। आई आस्क्ड हर कि यू वांट टू डू, शी सेड यस। और वो भी बच्ची थी, मैंने कभी भी अपने दोनों बच्चों से फिनेंशियल डिस्कशन कभी नहीं की। मैं नहीं चाहती थी उन्हें कभी भी ये प्रेशर आए कि पैसा कहाँ से आएगा, कहाँ से। तो मैंने हमेशा बोला हो जाएगा। कैसे हो जाएगा उनको भी नहीं पता था, कैसे हो जाएगा मुझे भी नहीं पता था। लेकिन द थिंग इज़ कि मेरे पास जो ज्वेलरीज थी सब मैंने निकाल दी, सब मैंने बेच दी, कुछ उससे पैसे आ गए। जो मेरे अगेंस्ट थे, मतलब मेरे पेरेंट्स अगेंस्ट नहीं थे, बट दे वर लाइक कि तुम कैसे करोगी, तुम इतनी महंगी एजुकेशन मत दो। मैंने कहा मैं तो देना चाहती हूँ, अगर आप सपोर्ट कर सकते हो तो करो, नहीं कर सकते कोई बात नहीं, बट ये तो होगा अब। जब तो मुझे एक चीज़ लगी कि जब आप किसी चीज़ के लिए खड़े होते हो ना, तो अपने आप, जैसे कि मैं इस बात को बहुत मानती हूँ कि जब आप अपने अंदर फर्म होते हो ना, एक्चुअली में कायनात आपकी हेल्प करना शुरू कर देती है। मेरे फ्रेंड्स खड़े हो गए, मेरे पेरेंट्स खड़े हो गए, मेरी सिस्टर खड़ी हो गई, और हमने जैसे तैसे करके उसकी स्टडी के 2 साल निकाल दिए। जैसे इसके ऊपर एक छोटी सी बात है कि अगर मैं यूनिवर्स को कह रही हूँ कि प्लीज़ मुझे एग्जाम्पल कि मुझे एक i10 चाहिए, मुझे एक i10 चाहिए, अब ब्रह्मांड मुझे कह रहा है कि मैंने तो तुम्हारे लिए BMW रखी है, तुम क्यों i10 मांग रहे हो? मैंने तुम्हारे लिए इतना कुछ रखा है और तुम सिर्फ एक i10 मांग रहे हो। लेकिन मेरी जिद है कि मुझे चाहिए, तो वो दे देगा। लेकिन जब मैं सरेंडर कर देती हूँ, जब मैं झुक जाती हूँ कि ठीक है, जो मेरे लिए आपने प्लान किया है, आई एम रेडी फॉर दैट, तो वो जो देता है ना, वो कमाल का देता है। मैं लोगों को थैंकफुल होना सिखाती हूँ, ग्रेटफुल कि भाई आप हर चीज़ के लिए ग्रेटफुल हो। ज़िंदगी में जो मिला उसके लिए तो ग्रेटफुल हो, जो नहीं मिला उसके लिए बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हो, क्योंकि पता नहीं वो आपके लिए क्या लेकर आने वाला है। तो इस तरह से मेरा योग द हेल्थ ऑफ ग्रीन शुरू हुआ। प्राणायामा मैंने सिखाना शुरू किया लोगों को। प्राणायामा में बहुत सारे ब्रीदिंग एक्सरसाइज होते हैं जो मैं बताती हूँ, जैसे भस्त्रिका हो गया, कपालभाति, अनुलोम विलोम, नाड़ी शोधन, भ्रामरी, इस तरह के मैं उनको बहुत सारे प्राणायामा कराती हूँ। फिर आती है बॉडी पे बात। तो एक्चुअल में आज की डेट में लोग बहुत ज़्यादा बॉडी कॉन्शियस, उन्हें लगता है बस हम फिज़िकली अच्छे लगने चाहिए हम, लेकिन वो ये नहीं जानते जब तक आप मन से अच्छे नहीं होगे, जब तक आप इमोशनली मेंटली हेल्दी नहीं रहोगे, फिजिकल हेल्दी नहीं हो सकते हो। तो मैंने उनको सबसे पहले मेंटल और इमोशनल हेल्थ सिखाया कि, और वो प्राणायामा से होता है। फिर योगा, सूर्य नमस्कार,
इस तरह के बहुत सारे आसनास। फिर धीरे धीरे मैंने देखा कि ये लोगों के लिए कई बार योगा बोरिंग हो जाता है कि अरे योगा मतलब स्लो एक्सरसाइज और ये मैंने उसको एक्साइटेड, मैंने कहा कि चलो हम योगा में, मैंने पावर योगा में मैंने वेट्स के साथ योगा कराना शुरू किया। फिर मैंने उनको पिलाटे कराना शुरू किया। मैंने बहुत सारे फॉर्म्स खुद, उसके लिए मैंने खुद बहुत सारी प्रैक्टिस की है। मतलब मॉर्निंग में मैं 2 घंटे अपने साथ प्रैक्टिस करती थी कि भाई ये मुझे कराना है, ये मुझे कराना है। तो वो जर्नी मेरी शुरू हुई। अब फिर जैसे से वक्त बीतता है, बच्चे भी बड़े होते हैं, बट द थिंग इज़ कि मेरे काम में मेरे दोनों बच्चों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया और मैं हर वक्त इस चीज़ के लिए थैंकफुल रहती हूँ कि मेरी एक बैड मैरिज ने मुझे अगर कुछ अच्छा गिफ्ट दिया है तो मेरे बच्चे हैं। क्योंकि अगर वो नहीं होते तो मैं कभी लाइफ में कुछ करने की सोचती भी नहीं। वो मेरे लिए एक पावर बने कि यू कैन डू इट। कई बार मुझे लगता था कि अरे नहीं, मुझसे नहीं होगा, और बहुत ज़्यादा लोगों से मिलने जुलने में मुझे पहले बहुत प्रॉब्लम होती थी, सोसाइटी में मिलना, लोगों से ज़्यादा इंटरेक्ट होने में। बट फिर मैंने उन चीज़ों को, मैंने बहुत कुछ सीखा कि नहीं, हम ये भी कर सकते हैं, हम ये भी कर सकते हैं। ये 15 साल में दुनिया बहुत बदली है। तो उस समय मुझे लगता है शायद मुझे कम समझ हो यदि किसी चीज़ के बारे में, तो मैं उनसे एडवाइस देने में मुझे बिल्कुल ईगो नहीं आता कि मुझे क्या करना चाहिए, मुझे कैसे करना चाहिए, और मैं ये गलत कर रही हूँ कि मैं सही कर रही हूँ। और कई बार वो मुझे बोल भी देते, मम्मा क्या आप ये करते हो। कोई बात नहीं, मैं उन चीज़ों को समझती हूँ। वो पॉइंट मुझे अगर लग भी जाए कि तुम बच्चे हो, लेकिन सडनली मेरे अंदर अब इतनी वो अवेयरनेस आ गई कि मुझे अगर कभी कुछ चीज़ बुरी लग भी जाती है तो सीधे मेरा एक माइंड बोलता है, नो, आप सोचो पहले कि वो कभी भी मेरा बुरा नहीं चाहेंगे, वो मेरे लिए अच्छे के लिए बोलेंगे। तो मैं उसको एनालाइज करती हूँ, मुझे लगता है हाँ ठीक है। लेकिन कभी भी वो प्रॉब्लम वाली चीज़ें मेरी बच्चों के साथ कभी भी नहीं हुई। एंड सो आई ऑलवेज फील कि आई एम ब्लेस्ड विथ 2 डॉटर्स। एंड मेरी लाइफ की जर्नी, अगर आज कोई मुझे कहे मैं पीछे मुड़कर देखूं तो मुझे 1% का रिग्रेट नहीं होता। मुझे बिल्कुल मेरे वो प्रॉब्लम्स याद ही नहीं रहते, जिस चीज़ के लिए कई बार मेरे बच्चों के साथ बात भी होती है। मैं कहती मुझे तो याद भी नहीं रहता कि मेरे साथ क्या बुरा हुआ, मुझे सिर्फ याद रहता है मेरे साथ क्या क्या अच्छा हुआ, और मैं उन्हीं चीज़ों को याद रखती हूँ। मैं हमेशा कहती हूँ फॉरगेट योर पास्ट, जो हो गया सो हो गया, आगे बढ़ो, अभी में जियो, आगे देखो क्या करना है। अब हम बीते हुए कल में रहेंगे, जैसे कि पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर क्यों कहा जाता है, जो बीत गया प्रेजेंट क्यों कहते हैं, आज सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आप अपने आज को देखो, आप अपने आने वाले कल को देखो। जो बीत गया उस बारे में ज़्यादा सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। तो मैं अगर खुद के बारे में कहूँ तो मैं बहुत ज़्यादा पीसफुल हैप्पी पर्सन हूँ। मैं लोगों को वही हैप्पीनेस देना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ लोग, जो मेरे पास अगर कोई प्रॉब्लम लेकर आता है, मुझे लगता है नहीं, ये मेरे लिए चैलेंज बन जाता है कि मैं तुम्हारा वो इमोशन जो तुम डील कर रहे हो ना, ये मेरे लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग होगी अगर मैं किसी को इमोशनली और मेंटली मैं किसी को कुछ गिफ्ट दे पाऊँ कि तुम अपनी ज़िंदगी को खुशहाल बनाओ। किसी को नहीं पता कि कल क्या होगा, हम सुबह उठेंगे भी कि नहीं उठेंगे हमें नहीं पता। तो ग्रजेस, वो ब्लेम, वो प्रॉब्लम्स लेकर हम क्यों सोए। सोने से पहले आप अपनी सारी प्रॉब्लम्स को दफना दो, फिर सो, क्योंकि पता नहीं कल हो ना हो, तो बेटर है आज में ही जियो। आपको सिर्फ ये समझना है, आपने अगर ये डिसीजन लिया तो आपसे पावरफुल कोई नहीं है। अगर आप सिंगल पेरेंट होकर अपने बच्चे को इतनी अच्छी अपब्रिंगिंग दे सकते हो तो आप तो एक्चुअली में इसके काबिल हो। कोई ज़रूरत नहीं है सोचने की कि लोग क्या सोचेंगे। आप सही रास्ते चलो, आप अपने आप पे ध्यान दो। और सिंगल हो तो क्या हो गया, सिंगल होना कोई गलत टैग नहीं है। दुनिया बहुत बड़ी है, क्या पता आपको कब कोई मिल जाए। तो इस बारे में भी आपको नहीं सोचना चाहिए कि हाय हम सिंगल हैं, कि हम अकेले हैं। आप अपनी जर्नी को एक ब्यूटीफुल जर्नी जियो। मैं ममता अग्रवाल, और ये मेरी कहानी, और ये मेरी कहानी से मैं आप लोगों को कुछ मैसेज देना चाहती हूँ। मैं आप लोगों के साथ अपनी ज़िंदगी शेयर करना चाहती हूँ, और मैं पूरी आशा करती हूँ कि आप लोग मेरी कहानी सुनकर, देखकर बहुत इंस्पायर होगे, क्योंकि यही मेरी तमन्ना है कि आप मेरी ज़िंदगी, मेरी कहानी सुनकर इंस्पायर हो। थैंक यू।